Hello student, welcome to the SST class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's start a new chapter and that is globes and maps. ठीक है, हमारे पास सबसे पहले कुछ फैक्ट फाइल में है. फैक्ट फाइल रशिया एंड कनाडा आर द फर्स्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. रशिया और कनाडा दुनिया की सबसे पहली और दूसरी रिस्पेक्टिवली सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं. सो वार्म अप, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स. ठीक है, सो हमें पिक्चर को देखना है और उनके नाम लिखने हैं. ये क्या है? फर्स्ट पिक्चर में आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है, इसे हम ग्लोब कहते हैं. नेक्स्ट पिक्चर में ये क्या है? एक फ्लैट मैप है, पेपर मैप है. और नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास इंडिया का मैप है. देन वी हैव द अर्थ. अब हम शुरुआत करेंगे अर्थ से. अर्थ कहाँ से क्या शुरू हुआ है ना. अर्थ मदर प्लैनेट है हमारा, हम सब अर्थ पे रहते हैं. तो अर्थ पे हम कैसे कंट्रीज़ बनी, क्या हुआ है ना, कैसे उसका हम मॉडल हमने तैयार किया, तो ये हम जानेंगे. लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे फैक्ट फाइल. द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस. जो ग्लोब वर्ड है वो लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा के वर्ड ग्लोबस से आया है, विच मीन्स राउंड, मास और स्फेयर, जिसका मतलब है गोल गोल स्फेयर. ठीक है. द अर्थ इज़ आवर मदर प्लैनेट. अर्थ हमारी मदर प्लैनेट है. इट हैज़ ऑल द 5 सपोर्टिंग एलिमेंट्स विच आर नॉट ऑन अदर प्लैनेट्स. इसमें 5 वो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं जो कि अदर किसी भी प्लैनेट्स पे नहीं है, जो कि हमें लाइव रहने के लिए चाहिए ही चाहिए. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर. जो सरफेस है अर्थ का वो दो ही चीज़ों में बटा हुआ है, लैंड या वाटर. लैंड या वाटर. ठीक है. 3/4 ऑफ द सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर. 3/4 पार्ट इज कवर्ड विद वाटर, द रेस्ट इज कवर्ड विद लैंड. और बचा हुआ लैंड है. द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन एंड द लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट. जो बड़ी वाली वाटर बॉडीज होती हैं उनको हम ओशंस कहते हैं, और जो बड़े वाले लैंड मास होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं. द अर्थ इज राउंड इन शेप. अर्थ गोल है शेप में. इट इज़ नॉट एक्चुअली राउंड, इट इज़ अ जियोइड शेप. जियोइड शेप में है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो साइड से राउंड बट ऊपर और नीचे से ऐसे पिचकी हुई है. ठीक है, फ्लैट शेप आ जाती है. तो इट इज़ जियोइड इन शेप. However, it look flat to us, but as we can see only a very large part of the huge globe. A globe is 3-dimensional scale model of Earth. Globe जो है वो 3-dimensional picture है अर्थ की. It is the true model of Earth. बिल्कुल हमारा अर्थ ऐसा ही दिखाई देता है. इट शोज ओशन एंड कॉन्टिनेंट. डिफरेंट कलर्स आर यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज एंड लैंड मासेस. इट इज ऑल्सो shows the shapes and location of countries and important cities. You can only see half of the globe at the time. However, you can turn the globe around to see the other half. ठीक है. तो ग्लोब जो है एक 3-dimensional मॉडल है अर्थ का, और ये बिल्कुल सही हमारा जो अर्थ है वो ऐसा ही दिखाई देता है. इसमें ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हमें दिखाए गए हैं. अलग अलग डिफरेंट कलर दिखा रहे हैं हमें. जैसे ब्लू है तो पानी को दिखा रहा है, लैंड मास है तो वो ब्राउन कलर को दिखा रहा है. ठीक है. और इसमें हर कंट्री की शेप्स और लोकेशन दिखाई गई हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ दिखाए गए हैं. एंड और एक बार में हम आधा ही ग्लोब देखते हैं क्योंकि राउंड शेप है ना, तो आधा ही तो देखेंगे और दूसरा हाफ उसके पीछे छुप जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से इट कैन बी टर्न इन अराउंड अ लाइन पासिंग थ्रू इट. और हम इसको टर्न अराउंड कर सकते हैं. जो बीच में से आप देख रहे हैं एक लाइन पास थ्रू हो रही है उससे. दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस. इस लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं. आपको जो बड़ी सी बीच में मोटी सी लाइन दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं. द एक्सिस इज नॉट वर्टिकल. एक्सिस वर्टिकल नहीं होते हैं. इट इज़ टाइटल्ड एन एंगल ऑफ 23 डिग्री, और इसको हमने 23 डिग्री टाइटल दिया है. द अर्थ कॉन्स्टेंटली रोटेट और टर्न्स अराउंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है. तो अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली रोटेट करता रहता है, अपने एक्सिस पे ऐसे एक्सिस पे ना रोटेट करता रहता है. ये एक्सिस भी इमेजिनरी है, ऐसा नहीं है. आप ग्लोब में देखेंगे तो ये एक्सिस पे है, लेकिन रियल में ऐसा कोई एक्सिस नहीं है. पर हम ये समझाने के लिए बताते हैं कि वो ऐसे घूमता है और रिवोल्यूशन भी करता है अपने ऑर्बिट में, अपने फिक्स पाथ में ऐसे रिवोल्यूशन भी करता है. ठीक है. द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ग्लोब इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ. तो जो ऐसे ग्लोब का जो एक्सिस है वो बिल्कुल अर्थ के एक्सिस जैसा ही है. इट इज़ ऑल्सो टाइटल्ड एट एन एंगल ऑफ 23 डिग्री, और इसमें भी 23 डिग्री का टाइटल एंगल किया गया है. द एक्सिस ऑफ द ग्लोब हैज़ 2 एंड पॉइंट. ग्लोब के 2 एंड पॉइंट हैं. वी कॉल दीज पॉइंट्स आर पोल्स, और इनको हम पोल्स कहते हैं. द नदर मोस्ट पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. जो ऊपर वाला पॉइंट है, जो ऊपर वाला लास्ट पॉइंट है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो नीचे वाला लास्ट पॉइंट है उसको हम साउथ पोल कहते हैं. एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन इट्स बॉटम ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड साउथ पोल. मिडवे बिटवीन
द पोल्स इज एन इमेजिनरी लाइन सर्कलिंग द अर्थ, ठीक है। अब बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये एक इमेजिनरी लाइन है और जिसको हम जो अर्थ के चारों ओर लगाई गई है, इट इज़ कॉल्ड इक्वेटर, और इसको हम इक्वेटर कहते हैं। द डिवाइड्स इट डिवाइड द अर्थ इंटू 2 हेमिस्फेयर, और ये अर्थ को 2 बराबर हेमिस्फेयर्स में बांट देती है। टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इज सदर्न हेमिस्फेयर। ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउथ हेमिस्फेयर। Although a globe is a perfect model of Earth and shows the accurate shape, size and location of various places, it has certain limitation. ग्लोब्स जो है वो वैसे तो अर्थ का पूरा अच्छे से मैप है और बहुत सारी चीज़ें वो एकदम एक्यूरेट शेप एंड साइज सब कुछ बता देते हैं, पर फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशंस है। ए लार्ज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड, हम एक बड़े ग्लोब को कहीं पे भी कैरी नहीं कर सकते हैं। अ ग्लोब इज़ स्मॉल एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ अ प्लेस कैन नॉट बी शोन इट, जो ग्लोब है वो छोटा है और इसमें हर प्लेस की डिटेलिंग हम नहीं कर सकते हैं। इट नॉट पॉसिबल टू मेक अ ग्लोब जस्ट फॉर अ पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ ग्लोब, हम ग्लोब इस तरह से नहीं बना सकते जस्ट अ पार्ट ऑफ अर्थ, हमें वो मतलब कैसे लगे कि जस्ट अ पार्ट ऑफ अर्थ है। वी कैन सी ओनली अ हाफ ऑफ अर्थ एट द टाइम ऑफ अ ग्लोब, और हम एक बार में एक ही आधा ही हिस्सा देख सकते हैं जो हमारे सामने, आधा उसके पीछे छुपा रहेगा, ठीक है। देन मैप्स, a map on is a representation of earth surface or part of it on a flat surface। a map जो है वो representation है earth surface को फ्लैट सरफेस पे दिखाता है। द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो, और ये भी एक लैटिन वर्ड मैपो से आया है विच मीन्स नैपकिन, जिसका अर्थ है नैपकिन। अ फ्लेमिश मैप मेकर गेरेस्डस मेर्केटर was the first to publish a collection of maps in the form of a book. A book is a map is called atlas, ठीक है। तो फ्लेमिश मैप मेकर थे गेरेस्डस मेर्केटर, जिन्होंने पहली बार मैप्स की बुक छापी थी, और इस मैप्स की बुक को हम एटलस कहते हैं। द मैप्स कैन बी ड्रॉन शोइंग द अर्थ, होल अर्थ, अ कॉन्टिनेंट, अ कंट्री, अ सिटी, योर स्कूल बिल्डिंग और इवन योर हाउस, ठीक है। सो मैप कैसे दिखाता है अर्थ पे, शोइंग द होल अर्थ, मैप जो है वो पूरा अर्थ दिखाता है, कॉन्टिनेंट दिखा देता है, कंट्री, सिटी और आपका घर, हाउस, सब कुछ दिखा सकता है। एन एक्यूरेट मैप शुड हैव एटलीस्ट 3 क्वालिटीज़, एक सही मैप में 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ट्रू डायरेक्शन बिटवीन प्लेसेस, सही डायरेक्शन बताए, ठीक है। ट्रू शेप ऑफ लैंड वाटर बॉडीज़ कैसे दिखाई देते हैं, उनके परफेक्ट शेप दिखाए। एंड ट्रू एंड एक्यूरेट एरिया, ठीक है, और कोई सही एक्यूरेट एरिया बताए। However, maps to have limitation, जबकि मैप्स में भी कुछ limitations होते हैं। The earth is spherical in shape and its surface is curved। अर्थ जो है वो स्पेरिकल है शेप में, मतलब गोल है, ठीक है, और उसका जो सरफेस है वो कर्व्ड है एकदम। अ कर्व सरफेस कैन नॉट बी शोन करेक्टली ऑन अ फ्लैट सरफेस, कर्व सरफेस को यानी गुलाबदार सरफेस को हम फ्लैट सरफेस पे नहीं दिखा सकते हैं। सच एज पेपर, ट्राई टू कवर अ बॉल विद अ शीट ऑफ पेपर विदाउट क्रीजिंग, आप एक बॉल को अगर पेपर पे बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या वो बन पाएगी? नहीं बन पाएगी ना, वो सॉलिड शेप नहीं बन सकती, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। It is not possible to make an accurate map from a curved surface. However, a map is a small area can be fairly accurate. Thus, a map is more useful to study the earth. There are different kinds of maps. There are 2 main types of political maps and physical maps. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैप जो होते हैं ना वो एक्यूरेट एरिया तो बता देते हैं, पर फिर भी ना वो एक कर्व सरफेस को फ्लैट सरफेस पे अच्छे से नहीं दिखा सकती। There are different kinds of map. The 2 main types are political maps and physical maps. 2 मेन तरह के मैप्स होते हैं, एक political maps और एक physical map. Political map shows boundaries, countries, states as well as the location of various national and state capital and other major cities. जो political maps होते हैं वो बाउंड्रीज से कंट्रीज, स्टेट्स दिखाते हैं और कैपिटल्स के लोकेशन को भी दिखाते हैं और उनको भी दर्शाते हैं। फिजिकल map shows the physical features such as mountain, plateau, plains, rivers, valley and valley of an area, ठीक है। तो फिजिकल मैप्स क्या दिखाते हैं, माउंटेन दिखाते हैं, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर्स, वैली, ये सब दिखाते हैं। मैप आर ऑल्सो ड्रॉन टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, फॉरेस्ट, क्रॉप मिनरल इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो मैप्स और किस किस लिए बनाए जाते हैं, रेनफॉल, कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ कम बारिश होती है, कहाँ ज़्यादा जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, कहाँ कम है, क्रॉप्स के लिए कहाँ कौन सी खेती होती है, एंड मिनरल्स, कहाँ कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, और इंडस्ट्रीज़, कहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं।
लैंग्वेज ऑफ मैप, वी शुड लर्न टू रीड अ मैप इन ऑर्डर टू मेक फुल यूज़ ऑफ इट। हमें मैप अच्छे से पढ़ने के लिए आना चाहिए कि हमें कैसे उसको हम रीड करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक काइंड ऑफ लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद अ मैप। मैप की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। देर आर डिफरेंट सिंबल, कलर एंड साइन टू शो डिफरेंट थिंग्स इन अ मैप। और मैप में अलग अलग सिंबल होते हैं, साइन होते हैं, जो कि मैप को पे डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं। वी शुड बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग, और हमें ये पता होने चाहिए। टाइटल, स्केल, डायरेक्शन, कलर्स एंड सिंबल्स। टाइटल, द टाइटल ऑफ अ मैप टेल अस व्हाट द मैप इज़ अबाउट। टाइटल, मैप का जो टाइटल होता है वो हमें बताता है कि किस बारे में मैप है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विद इंटरनेशनल स्टेट्स एंड अदर बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो उसका टाइटल है, मैप का जो टाइटल है वो हमें बताएगा कि ये किस बारे में बता रहा है। स्केल, अ मैप रेयरली शोज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। मैप जो है वो रेयरली ही कोई डिस्टेंस बताता है दो परफेक्ट प्लेसेस में। डिस्टेंस आर श्रंक सो दैट एरिया बीइंग मैप्ड बाय द फिटेड इन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो अब डिस्टेंस क्या है, श्रंक हो गया है, श्रिंक हो गया है, ठीक है। मतलब क्योंकि पेपर पे दिखा रहा है तो वो तो उतना छोटा ही दिखाएगा ना। टू बी एबल टू डू एक्यूरेटली मैप आर ड्रोन ऑन अ स्केल। तो इसलिए हम इस मैप को स्केल पे बनाएंगे। When the distance between two given points on the ground is measured, जब दो डिस्टेंस पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स का जो ग्राउंड जो डिस्टेंस है वो मेजर किया जाए दो डिफरेंट पॉइंट्स का, इट इज़ कॉल्ड द ग्राउंड डिस्टेंस। उसको हम ग्राउंड डिस्टेंस कहते हैं। ग्राउंड डिस्टेंस इज द एक्चुअल डिस्टेंस, और ग्राउंड डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस होता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द मैप मेजर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड मैप डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, मैप मेजर करता है एट द स्ट्रेट लाइन ऑफ द मैप डिस्टेंस। ये मैप डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइन पे किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे द स्केल ऑफ द मैप इज़ द एक्चुअल रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस। जो मैप का स्केल होता है उसमें वो एक्चुअल रेशियो बताता है मैप डिस्टेंस का और ग्राउंड डिस्टेंस का। फॉर एग्जांपल, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ में भी 100 किलोमीटर्स। अगर हमें मान लें कि दो शहरों के बीच की जो दूरी वो 100 किलोमीटर्स है, बट ऑन द मैप इट मे बी शोन एज 1 सेंटीमीटर, और मैप पे वो 1 सेंटीमीटर पे दिखा रहा है। तो देन द स्केल ऑफ द मैप इज़ 1 सेंटीमीटर इज टू 100 किलोमीटर, ठीक है। तो मैप क्या दिखा रहा है, मैप का हम स्केल क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज टू 100 किलोमीटर। ऑन सच अ मैप एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर्स विल बी शोन एज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यानी 5 सेंटीमीटर पे कितना हमने दिखा दिया, 500 किलोमीटर। एंड अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एज हाफ सेंटीमीटर, और 50 किलोमीटर्स का कितना हो गया, हाफ सेंटीमीटर हो गया। द स्केल ऑफ मैप इज ऑफन शोन एज अ लाइन विद डिस्टेंस मार्क्ड ऑन इट। स्केल ऑफ लैंड मैप पे हम ऑफन शो अ लाइन, वहाँ पे ऑफनली एक लाइन दिखाई जाती है जो उस पर डिस्टेंस मार्क करती है। द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज़ टू 100 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का जो स्केल है इज़ टू 100 किलोमीटर्स हमने एग्जाम्पल लिया था, इज शोन हेयर इन दिस वे। उसको इस तरह से दिखाया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड अ लीनियर स्केल, इसको हम लीनियर स्केल कहते हैं। ईच डिवीजन इन द बार इज़ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी बार में जो हर डिवीजन है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। मेजर्ड ऑन द मैप एंड इंडिकेट्स 100 किलोमीटर्स कैन बी शोन इन नंबर्स जस्ट अबव द बार्स ऑन द ग्राउंड। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे लीनियर पेयर को यहाँ पे दिखाया है। देन वी हैव डायरेक्शन, इट इज़ ईजी टू फाइंड अ 4 मेन डायरेक्शंस। ये बहुत ही ईजी है, 4 मेन डायरेक्शन को निकालना, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। इन एवरी मैप द नॉर्थ डायरेक्शन विल बी शोन विद द हेल्प ऑफ एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स। हम नॉर्थ मैप को हम कैसे दिखा सकते हैं, ऑल्सो एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ एरो दिखा करके, एरो पे पॉइंटिंग करके। द साउथ इज एट बॉटम, साउथ कहाँ है, नीचे है। तो द ईस्ट एंड राइट एट द साउथ, एट द वेस्ट and the west of to our left as shown in the figure along side. In every map the north direction will be shown with the help of an arrow pointing upwards.
हर मैप में जब हम नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाते हैं तो एरो को ऊपर की तरफ बनाते हैं, साउथ को हम नीचे की तरफ बनाते हैं, ईस्ट को राइट की तरफ बनाते हैं और वेस्ट को लेफ्ट की तरफ बनाते हैं। कलर्स, इफ़ यू लुक एट अ मैप, अगर आप मैप की तरफ देखेंगे, विल यू नोटिस दैट ऑल वाटर बॉडीज आर शोन इन ब्लू। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ब्लू ब्लू पार्ट उसमें बहुत ज़्यादा, तो यानी वो क्या दिखा रहे हैं, ओशंस को दिखा रहे हैं। डिफरेंट कलर्स ऑन द डिफरेंट कलर्स इन द मैप आर यूज्ड फॉर शोइंग डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के जो डिफरेंट फीचर्स है, जैसे प्लेन्स हुआ, प्लेट्यू हुआ, तो उसको अलग अलग चीज़ें ही दिखाएंगी, ठीक है, एक चीज़ से आप नहीं दिखा सकते हो। ऑल द मैप्स फॉलो द सेम कलर कोड, सभी मैप्स कुछ इस तरह के कलर कोड यूज़ करते हैं, जैसे डार्क ब्राउन करते हैं माउंटेन के लिए, येलो हिल्स एंड प्लेट्यू के लिए, ग्रीन प्लेन्स एंड लो लैंड के लिए, एंड द लाइट ब्लू शैलो वाटर एंड द डार्क ब्लू डीप वाटर, ठीक है। तो इस तरह से ये शो करते हैं। द मैप हैज़ अ की इन द कॉर्नर कॉल्ड इंडेक्स, मैप के कॉर्नर में एक की बॉक्स बना होता है जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं, जो कि पूरी जानकारी देता है। इट टेल अस विच कलर वट ईच कलर और सिंबल स्टैंड फॉर, तो वो हमें बताता है कि कलर, कौन सा कलर और कौन सा सिंबल किस चीज़ को दर्शा रहा है। देन वी हैव सिंबल्स, देयर इज़ अ सेट ऑफ सिंबल डेवलप टू रिप्रेजेंट सम फीचर्स ऑन द मैप। हमने कुछ सिंबल्स है हमारे पास जो कि हम फीचर्स ऑन मैप पे दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वी कैन शो फिजिकल और कल्चर फीचर ऑन अ मैप, हम फिजिकल और कल्चरल फीचर मैप पे दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन एंड सिंपल सिंबल्स। देयर इज़ अ सेट ऑफ सिंबल्स डेवलप टू रिप्रेजेंट सम फीचर्स ऑन द मैप। हम मैप पे कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम कुछ फीचर्स को उस पर डेवलप कर सकें। वी कैन शो फिजिकल और कल्चरल फीचर्स ऑन अ मैप, हम फिजिकल और कल्चरल फीचर्स मैप पे दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन एंड सिंबल, साइन और सिंबल की हेल्प से। वी कैन शो फीचर्स सच एज टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च एंड फोर्ट्स, रिवर्स, ब्रिज, लेक्स एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड सिंबल। हम फीचर्स दिखा सकते हैं, टेम्पल्स, मंदिर, मस्जिद, चर्च, फोर्ट्स, रिवर्स, नदी, ब्रिज, लेक्स, है ना, ये सब हम फीचर्स के सिंबल्स की हेल्प से ये सारे फीचर्स हम दिखा सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सिंबल्स आर नाउ यूज्ड बाय ऑल कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड। तो आजकल ये ज़्यादातर सिंबल सभी कंट्रीज़ यूज़ करती हैं अपने अपने मैप पे या वर्ल्ड के मैप पे दिखाने के लिए। दस दीज साइंस एंड सिंबल्स आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिंबल, और इन साइंस और सिंबल्स को हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यू मस्ट हैव सीन सम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन द ग्लोब। आपने ग्लोब पे कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस देखी होंगी। दे हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप, तो ये हमें प्लेस लोकेट करने के काम आती हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो इक्वेटर, बीच में जो है इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल होती हैं ये सारी लाइंस। लाइक द इक्वेटर दे गो थ्रू अराउंड द अर्थ, और इक्वेटर की तरह, जैसे इक्वेटर पूरा राउंड करती है, इस तरह से ये भी पूरा राउंड करती हैं। दे आर नोन एज लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स, ठीक है, तो इन्हें हम लैटिट्यूड्स, यानी लेटी हुई हैं तो लैटिट्यूड्स, आप लेटी हुई लाइंस को लैटिट्यूड्स कह सकते हैं। द वर्टिकल लाइंस आर सेमी सर्कल दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। खड़ी हुई जो लाइनें हैं लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल आती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल आती हैं। दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस, और इनको आप लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस कह सकते हैं। इनके अदर नेम्स, बाय द वे नेम्स आप याद रखेंगे। लैटिट्यूड्स का बाय द वे नेम्स है पैरेलल्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स का है मेरिडियंस। देन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सब जो होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस है। देयर इज नो सच लाइंस ऑन द अर्थ, बट ये हमने मैप लोकेट करने के लिए, किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमने ये इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, ठीक है। There are drawn on a globe or a map to show location of a place, while latitudes are imagined to be drawn from west to east, longitude are imagined to be drawn north to south, ठीक है। सो ये हमने ग्लोब पे या मैप पे बनाई है, रियल में ऐसी कोई लाइंस नहीं होता, दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइंस। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो नॉर्थ टू साउथ आते हैं, ठीक है। देन वी हैव लैटिट्यूड्स। टू मार्क लैटिट्यूड्स वी मार्क द इक्वेटर एज 0 डिग्री। लैटिट्यूड्स को मार्क करने के लिए सबसे पहले आप जो पिक्चर आपको दिखाया गया इसमें देखिए बीच की लाइन है इक्वेटर, तो इसको हम 0 डिग्री मार्क करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बीच में है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, सो वी मार्क इट एज 0 डिग्री। द पोल्स आर एट 90 डिग्री ईच, और जो
पोल है यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ये 90 डिग्री पे हम इनको मार्क करते हैं। द अदर लैटिट्यूड्स आर मार्क बिटवीन 0 to 90, और जो बाकी जो लैटिट्यूड्स हैं जो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द अदर लैटिट्यूड्स वी हैव, दीज आर लाई बिटवीन दिस 0 डिग्री एंड द 90 डिग्री। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री बोथ एट द नॉर्थ पोल और एट द साउथ पोल, दोनों पे ये इसी तरह से मार्क होती हैं। दे आर ऑल्सो मार्क एज N एंड S एज पर देयर लोकेशन। जो ऊपर होंगी उनको हम नॉर्थ में मार्क करेंगे, नॉर्थ लिखेंगे, N लिखेंगे उनके लिए, और जो साउथ में होंगे उनके लिए हम S लिखेंगे। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर देयर, द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है। द आर्कटिक सर्कल, आप देख रहे हैं आर्कटिक सर्कल आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये 60 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है, और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एट 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 हाफ डिग्री नॉर्थ पर। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आप नीचे देखेंगे साउथ में S लिखा है, तो हम साउथ में देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये भी 23 डिग्री हाफ नॉर्थ साउथ पे है। एंड द अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है, ये है 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में आपको ये दिखाया गया है। फीचर्स ऑफ द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड से क्या फीचर्स होते हैं। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू वन अनदर एंड दे नेवर मीट। जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड होती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के समांतर चलती रहती हैं और ये कभी नहीं मिलती हैं। दे आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे ये होती हैं। ऑल ऑफ देम फॉर्म कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल विच आर जस्ट पॉइंट, ठीक है। सो ये जितनी भी लैटिट्यूड्स लाइन होती है ना, ये पूरा सर्कल ऐसे कंप्लीट सर्कल बनाती हैं, सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर, क्योंकि वो पॉइंट्स है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, द लैटिट्यूड बिकम स्मॉलर एज दे मूव टुवर्ड्स द पोल। लैटिट्यूड्स जैसे कि जो इक्वेटर होता है, मेरे पास एक शेप है, यहाँ पे कप की शेप है, ठीक है। सपोज ये अर्थ है, ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड कहाँ होगा, मिडल में, क्योंकि मिडल में इसकी सबसे ज़्यादा ब्रॉडनेस होगी। पूरा एक राउंड ऐसे जब लेंगे हम, एक लाइन खींचेंगे तो वो सबसे ज़्यादा ब्रॉड होगी। जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ आएगी यानी नीचे की तरफ आएगी, तो आप देखेंगे कि ये नीचे की तरफ ना नैरो होता जा रहा है। तो ये लाइन उससे नेक्स्ट लाइन उससे थोड़ी छोटी होगी, फिर नेक्स्ट लाइन और थोड़ी छोटी होगी, और जैसे जैसे पोल्स पे आएगा, सेंटर पे आएगा, इधर आएगा ना पॉइंट्स पे, तो वो और छोटी हो जाएंगी। तो यही जो पॉइंट है ये हमें यहाँ पे यही दिखा रहा है कि लैटिट्यूड बिकम स्मॉलर एज दे मूव टुवर्ड्स द पोल। लैटिट्यूड्स जैसे जैसे पोल्स की तरफ आते हैं तो वो छोटे होते जाते हैं। Then we have longitudes. There are 360 meridians and all these are of an equal length. अब जैसे हमने पढ़ा कि लैटिट्यूड्स तो छोटे पोल्स की तरफ आएंगे तो छोटे छोटे होते चले जाएंगे, उनकी जो लेंथ होगी वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स का ऐसा नहीं होता है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अब जैसे फिर से मैं ये मान लें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो इनकी तो डिस्टेंस सेम ही रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे नीचे जाने से कुछ और हो जाएगा, या इस साइड लॉन्गिट्यूड कुछ ज़्यादा होगा और इस साइड कम हो जाएगा, क्योंकि वो सेम है, उसका जो शेप है वो सेम शेप लाई कर रहा है, तो वो सेम होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। देर आर 360 मेरिडियंस हैं। हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस भी कहते हैं और लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी कहते हैं। सो मेरिडियंस कंफ्यूज नहीं होना, ये लॉन्गिट्यूड्स का ही अनदर नेम है। सो the longitudes drawn in the middle of a globe and from north to south is called the prime meridian। जो सबसे middle of the globe है, सबसे ग्लोब के जो बीच में, जैसे मानो मैं ये ग्लोब है और इसके जो बीच में सबसे जो बीच में longitudes है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। 0 डिग्री हम उसको कंसीडर करते हैं, जैसे इक्वेटर को 0 डिग्री कंसीडर करते हैं, ऐसे ही उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जिसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कंसीडर करते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये अर्थ को 2 ईस्टर्न, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एक प्राइम मेरिडियन बना दूँ तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, वेस्टर्न टू ईस्ट यानी वेस्ट टू ईस्ट 2 पार्ट में इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। The prime meridian is the central longitude and all other longitudes are measured in degrees east or west of the prime meridian from 0 to 180 डिग्री, ठीक है। तो जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है इसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जैसे इक्वेटर सेंट्रल है तो उसको हम 0 डिग्री लेते हैं, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन को भी हम 0 डिग्री लेते हैं और इसको हम सेंट्रल लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और उसके बेटर हाफ्स में जो दोनों हाफ्स पार्ट हैं उनमें हम 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री कंसिडर करते हैं। दिस 180 डिग्री ईस्ट एंड द 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड मीट एंड फॉर्म अ सिंगल लाइन on the opposite side of the world called 180 degree longitude. This line is also called the international date line.
सो द 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स जब मिलते हैं एंड फॉर्म ए सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन को फॉर्म करते हैं ये ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के ऑपोजिट साइड में, एंड कॉल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन. द प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन एंड इट पासेस थ्रू द ग्रीनविच नियर लंडन. ठीक है, सो प्राइम, दिस इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन. आप हमेशा याद रखेंगे ये सारी लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स हैं. ऐसी देर आर नो सच लाइन ऑन द अर्थ, but we make these lines to locate the exact place or to measure the time of the earth because it is too vast, है ना. अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है, तो उसका टाइम मेजर करने के लिए, प्लेस को मेजर करने के लिए हमने ये इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं. देयर आर नो सच लाइन ऑन द अर्थ. ठीक है, सो ये हम जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री जो हम स्टैंडर्ड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स लेते हैं, ये हम ये ग्रीनविच मेरिडियन है, ग्रीनविच से होके गुजरता है. ग्रीनविच नियर लंदन के पास एक सिटी है, वहाँ से ये होकर गुजरता है. द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस हेल्प अस टू नो द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस. और लॉन्गिट्यूड जो होता है वो उस लोकल प्लेस का हमें टाइम बताता है. जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी कि आपने आजकल सुना होगा ओला, उबर, ये सब जो होते हैं कैब वाली जो सर्विस देते हैं, है ना. तो आपने कहा आप कहीं पे हो, आपने वहाँ से कैब बुक की है ना, आपने पेरेंट्स को देखा, वो देखते होंगे ना, तो वो कैब बुक कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली गूगल ने आपकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया वहाँ से कि आप किस लोकेशन पे खड़े हो. फिर आपने अपने लिए कैब बुलाई वहाँ पे, और जहाँ पे आपको जाना है वो लोकेशन आपने डाली, तो गूगल ने उस लोकेशन को भी डिटेक्ट कर लिया. फिर वहाँ से वहाँ का डिस्टेंस मेजर किया और उस हिसाब से आपके जो नियर बाय कैब थी वो आपको लेने आई, और आपका फेयर कंसिडर हुआ कि कितना फेयर आपको उसके लिए देना पड़ेगा. तो दिस इज़ हाउ द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड डज. ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ने के कारण से ये हुआ कि हम गूगल के अंदर ये पूरा सॉफ्टवेयर है कि कौन सा लैटिट्यूड है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है, किस जगह से किस जगह में जाना है, उस हिसाब से डिस्टेंस मेजर होगा और आपका फेयर डिसाइड किया जाएगा, आपके नियर बाय में कौन सी कैब होगी और वो कैब आपको लेने आएगी. ठीक है, सो ये जो इसका जो मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आया, ये मैंने आपको बताया. ठीक है, Then we have the longitude of a place help us to know the local time of that place. Longitude जो होता है वो हमें उस particular place का time बताता है. Then features of longitudes, इसके features क्या हैं? All the meridians are of the same length and they run from pole to another pole. ठीक है, so जितने भी longitudes हैं वो same length के होते हैं, उनकी length में कोई फ़र्क नहीं होता, और ये पोल्स टू पोल जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाते हैं. दे रन इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाते हैं. दे आर स्पेस्ड फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड कम टुगेदर टू द पॉइंट एट द पोल्स. अब देखिए ये मेरे पास एक अर्थ है. ठीक है, सपोज यहाँ पे एक पोल है और नीचे एक पोल है, तो यहाँ से यहाँ पे जब ये आएंगे तो ये थोड़े फारदेस्ट हो जाएंगे, थोड़ी दूरी आ जाएगी इनमें, लेकिन जैसे ही आके मिलेंगे तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे, क्योंकि गोल है ना, ये पोल हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ये एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं. यानी पॉइंट ऊपर नॉर्थ पोल पर साउथ पोल पे इनके सेम रहते हैं, बीच में आके थोड़े से गैप इनमें आ जाता है इक्वेटर के आसपास. ठीक है, द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड कट ईच अदर एट राइट एंगल. और लैटिट्यूड, क्योंकि इमेजिनरी लाइंस जो लैटिट्यूड हैं वो भी ऐसे ही चल रही हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स भी ऐसे आ रहे हैं, तो ये 90 डिग्री एंगल्स पे, राइट एंगल पे ये एक दूसरे को काटते हैं. फैक्ट फाइल, द वर्ड मेरिडियन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरिडीज. जो वर्ड मेरिडियन है ये मेरिडीज, लैटिन वर्ड मेरिडीज से आया है, विच मीन्स मिड डे, जिसका मतलब है बीच का दिन, यानी बीच वाला दिन, मिड डे जिसे हम बोलते हैं. इट इज़ फ्रॉम द वेस्ट वर्ड मेरिडियन दैट वी गेट वर्ड सच एज एंटी मेरिडियन मीनिंग बिफोर नून, पोस्ट मेरिडियन, मेरिडियन मीन्स आफ्टरनून. ठीक है, तो ये हमने कहाँ से सीखा? वी गेट वर्ड फ्रॉम एंटी मेरिडियन. AM PM जो हम बोलते हैं, टाइम को हम मेजर करते हैं मॉर्निंग वाला, बिफोर नून से पहले हम एंटी मेरिडियन बोलते हैं और बिफोर नून के बाद वाले को हम पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं, तो वहाँ से ये डिराइव किया गया. लोकेटिंग प्लेसेस, latitudes and longitudes help us to know the exact location of a place on the globe or map as well as on the earth. Knowing any one of the two will not be ऑफ एनी यूज़. ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होती है वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं किसी प्लेस की. ठीक है, और मैप में ग्लोब में एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं. अगर इन दोनों में से कोई एक भी मिसिंग होगा सो उसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब हम लोकेट ही नहीं कर पाएंगे. हम कौन कहाँ पे है या क्या मैप है, क्या टाइम है, ये कौन सा प्लेस है, ये हम लोकेट ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑन द ग्लोब कॉल्ड अ ग्रिड.
तो इसी तरह से आप देखेंगे पिक्चर में, जब ऊपर आपको यहाँ पे बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स दिखाई दे रहे हैं और लैटिट्यूड्स भी जब उस पर बनते हैं तो ये ग्रिड बना देते हैं। ग्लोब के ऊपर क्या बना देते हैं, ग्रिड बना देते हैं। ऐसे सीधी सीधी लाइनें, फिर इस तरह से गोल गोल लाइनें है ना, तो क्या बना देते हैं, ग्रिड बना देते हैं, जाल ऐसा बना देते हैं। द ग्रिड हेल्प टू लोकेट प्लेस ऑन अ ग्लोब और मैप। और ये जो ग्रिड होता है ये एग्जैक्ट लोकेशन को डिटेक्ट करने के काम आता है। द पॉइंट एट विच द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्रॉस ईच अदर ऑन द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। जो पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे क्रॉस होता है वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को बता देता है। टू लोकेट अ प्लेस वी नीड टू नो बोथ द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। हमें किसी भी प्लेस, जगह को मार्क करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए उसका एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द लोकेशन ऑफ दिल्ली इज 29 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री ईस्ट। अब लोकेशन ऑफ दिल्ली, इंडिया के मैप में जब आप अर्थ पे इंडिया ढूंढेंगे, ग्लोब पे इंडिया देखेंगे और उसमें दिल्ली को मार्क करेंगे, तो इसकी लोकेशन क्या है, 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट। ठीक है, इट मीन्स दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द ग्लोब वेयर 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट। ठीक है, लॉन्गिट्यूड यानी लैटिट्यूड पे ये कहाँ पे है, 29 डिग्री नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ में है, 29 डिग्री पे है, और लॉन्गिट्यूड कौन सा, 77 डिग्री ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, फ्रॉम क्रॉस ईच अदर, तो मतलब यहाँ पे ये दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और यहाँ पे दिल्ली लाई करता है। Then we have some, let's memorize points over here. Ground distance, actual distance, ground distance मतलब जो actual distance होता है वो ground distance उसको हम बोलते हैं। Rare, not common और frequent, मतलब कॉमन चीज़ें नहीं होती, कभी कभार जो होती हैं उनको हम रेयर बोलते हैं। एक्यूरेट, एग्जैक्ट, एंड द राइट एंगल इज 90 डिग्री। क्विक ग्लैंस, आवर अर्थ इज राउंड एंड इन शेप लाइक अ ऑरेंज। हमारे जो अर्थ है ना, आप देखो मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताया था कि अर्थ जो होती है वो जियोइड शेप की होती है। ठीक है, वो एग्जैक्ट गोल नहीं होती है, राउंड नहीं होती है, वो ऊपर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल से दबी हुई होती है। और ऑरेंज भी अगर आप देखेंगे तो वो ऊपर से और नीचे से ऐसा थोड़ा सा दबा हुआ होता है ना, ऐसा फ्लैट होता है ना, ऊपर से और नीचे से फ्लैट होता है, बीच से राउंड होता है, तो उसको जियोइड शेप हम बोलते हैं। तो इसमें भी सही शेप बताई है ऑरेंज, ऑरेंज ऐसा ही होता है। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब मॉडल है अर्थ का। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थ सरफेस पे लैंड और वाटर दो चीज़ों से बना है। लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन एंड द लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। Language of a map includes title, scale, direction, colors and symbols. The four main directions on a map are north, south, east and west. The key of a map is called index. Latitudes are drawn from east to west and they are also called parallels. Longitudes are drawn from north to south and they are called meridians also. The longitude of 0 degree is called the prime meridian. The prime meridian is central to all other meridians. It passes through Greenwich in London. The latitude and the longitude form a network on the globe called a grid. The latitudes and longitude help to locate places on a map or globe. Then we have exercise over here. Let's answer it. Take the correct option. The large water bodies are called ocean, as we all know, and rest of the questions you will do it by your own. Then we have fill in the blanks. Water bodies are always shown on the map in ब्लू कलर। वाटर बॉडीज जितनी भी होती हैं वो हमें ब्लू कलर में दिखाई जाती हैं और इसलिए हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कि जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो ये ब्लू प्लैनेट दिखाई देता है क्योंकि इसमें वाटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो रेस्ट ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फिल अप बाय योर ओन। देन यू हैव ट्रू एंड फॉल्स। नॉर्थ ईस्ट इज अ सब डायरेक्शन। Yes, northeast. We have 4 major direction and we have 4 sub direction also. So major direction होती है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, और जो मेजर डायरेक्शंस होती हैं, जो सब डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्ट इज अ सब डायरेक्शन, येस इट इज़ अ सब डायरेक्शन एंड रेस्ट ऑफ द ट्रू फॉल्स यू विल डू इट बाय योर ओन। देन वी हैव मैच द कॉलम्स। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस को आप उसके सिंबल से आप मैच करेंगे। टनल, टनल कैसी होती है उससे आप मैच करेंगे। टेम्पल, टेम्पल का क्या सिंबल होता है। तो ये सिंबल आपको क्यों बताए गए, क्योंकि मैप में ये चीज़ें इसी तरह से डिनोट की जाती हैं, ये सिंबल्स हैं। ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए। देन वी हैव आंसर, क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई इज़ अ ग्लोब मोर एक्यूरेट देन अ मैप। ग्लोब जो है वो मैप से ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है।
तो ग्लोब मैप से ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए होता है क्योंकि ग्लोब जो है ना पूरा अर्थ की शेप है उसकी, ठीक है, लेकिन मैप जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस है। हम गोल किसी भी राउंड चीज़ को, किसी भी गोल चीज़ को हम फ्लैटली कैसे दिखा सकते हैं, तो वो एग्जैक्ट नहीं आता। एग्जैक्ट जो अर्थ वाला जो देखने से आता है, पता चलता है, वो ग्लोब पे ही पता चलता है। सो दैट इज़ वाई ग्लोब इज़ मोर एक्यूरेट देन द मैप। Then we have some more questions over here and you will do it by your own. Then we have HOTS. What do you mean by a scale? Scale is हम मैप पे ये यूज़ करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस अगर हमें बताना है, ठीक है, हमें 10 किलोमीटर का डिस्टेंस बताना है या 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बताना है, तो उस पर हम स्केल रखते हैं कि 1 सेंटीमीटर में हम कितना डिस्टेंस दिखा रहे हैं, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा तो डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, मैप पे हम 100 किलोमीटर कैसे दिखाएंगे, तो उसमें हम डिनोट करते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स, यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 10 किलोमीटर्स को दिखा रहा है, तो 10 सेंटीमीटर कितना हो गया, 100 किलोमीटर्स हो गया। सो इस तरह से हम स्केल का यूज़ करते हैं। Then we have fun to do. Make a globe by pasting strips of paper on a balloon. आपको बलून के ऊपर स्ट्रिप्स लगा के और एक ग्लोब बनाना है। मार्क द मेन लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन इट। मेन लाइन यानी लैटिट्यूड की मेन लाइन कौन सी है, ये आप ज़रूर लर्न करेंगे, अभी मैंने आपको पूरा समझाया। और लॉन्गिट्यूड की मेन लाइन कौन सी होती है वो आपको मार्क करनी है। ऑन अ मैप ऑफ इंडिया यूज़ अप्रोप्रिएट कलर टू शो द फॉलोइंग। आपको ये सब दिखाना है, जैसे बे ऑफ बंगाल दिखाना है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, हिमालयन माउंटेन, थार डेजर्ट एंड द नदर्न प्लेन्स। ये आपको मार्क करना है इंडिया मैप पर। टेक अ मैप ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम एन ओल्ड एटलस। ओल्ड एटलस से आपको वर्ल्ड का मैप देखना है। एंड कट आउट 10 डिफरेंट कंट्रीज़ फ्रॉम द ओल्ड एटलस एंड स्टिक देम ऑन अ चार्ट पेपर। 10 अलग अलग पुराने कंट्रीज़ को आपको कट आउट करना है और चार्ट पेपर पर लगाना है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट ईच कंट्री, कुड बी द ड्रेसेस of the people for their houses or the physical features like mountain or beaches. Stick the pictures beside the country they belong to. Then we have some skills to enhance our social skills. So let enhance our social skill. A map is needed to go to any area of the town, village or country. It is very beautiful for us. टिक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल नीड अ मैप। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ में मैप की ज़रूरत पड़ेगी उसको आपको टिक करना है। मेकिंग अ वुडन फर्नीचर। वुडन फर्नीचर बनाने के लिए आपको मैप की ज़रूरत पड़ती है, मुझे तो पड़ती नहीं। नोइंग द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ योर हाउस। आपके घर का एक्चुअल डिस्टेंस जानने के लिए आपको मैप की ज़रूरत पड़ सकती है, बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिंग अ डिज़ाइन ऑफ अ पार्क बिल्डिंग एग्जैक्टली। तो किसी पार्क का डिज़ाइन ऑफ पार्क बनाना है, आपको पार्क का डिज़ाइन लेना है, बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए आपको मैप की ज़रूरत पड़ सकती है। कुकिंग फूड इन द किचन, नोइंग अबाउट द डायरेक्शन बिटवीन प्लेसेस। सो एग्जैक्टली यू नीड मैप टू नोइंग अबाउट द डायरेक्शंस, ठीक है। सो इस तरह से आप अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।